प्रणाम, हमार नाम है जूली रवा। देख रहल बानी आपन भाषा भोजपुरी में खबर देखावे और वो खबर के भीतरी के खबर बुझावे वाला बुलेटिन खबर के बूझी। तो चलिए देखल जाओ कि अब की हफ्ता का खबर रहल और ओकर का मतलब बा। भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ पर बात बन गई बा। लंबा समय से अटकल इंडिया यूएस ट्रेड डील पर अब सहमति बन गई बा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पर लागल टैरिफ के घटा के 18% कर देले बाड़न। प्रधानमंत्री मोदी कहले कि ई नया ट्रेड डील मेक इन इंडिया के बढ़ावा दी। ई तस्वीर गवाह बा भारत और अमेरिका के बीच भइल उ ऐतिहासिक डील के, जेकरा के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़ कूटनीतिक कामयाबी मानल जाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब एनडीए बैठक में शामिल होके खातिर पहुंचले तो घरी उनका बधाई मिलल शुरू हो गई। ई खुशी और नारेबाजी के कारण बा अमेरिका से आयल टैरिफ कट के गुड न्यूज भइल ऐसन कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फोन पर बातचीत कैले और फिर सोशल मीडिया पर खुद ही टैरिफ कट के गुड न्यूज सुना देले। भारत और अमेरिका के बीच भइल ई ट्रेड डील के असर भी जबरदस्त भइल। शेयर बाजार होखे चाहे सोना चांदी के दाम, उछाल सब में बा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए अब खबर के बूझल जाओ। तो अमेरिका भारत पर लगावे वाला टैरिफ घटा देले बा। ई खबर बा 25% टैरिफ के घटा के अब खाली 18% कर देल गईल बा। अतिरिक्त 25% टैरिफ भी खत्म कर देल गईल बा। रूस से तेल खरीदे के कारण जौन 25% टैरिफ लागल रहे अतिरिक्त ओकरो के अब अमेरिका खत्म कर देले बा। अगर आसान भाषा में कहल जाओ तो अमेरिका भारत पर 25% टैरिफ लगैले रहे और रूस से तेल खरीदला पर अतिरिक्त मतलब ओकरा ऊपर से 25% टैरिफ बढ़ा देले रहे और अब एकरा के घटा के 18% कर देल गईल बा, जबकि जौन 25% अतिरिक्त टैरिफ रहे ओकरो के हटा देल गईल बा। मतलब अब भारत पर 50 के जगह खाली 18% ही टैरिफ लागी। अमेरिका ई टैरिफ काहे हटैलस इहो बुझल जरूरी बा। अमेरिका लगातार भारत पर दबाव बनावत रहे। पहले भारत पर 25% टैरिफ अमेरिका के देने से लगावल गईल रहे, फिर रूस से तेल खरीदला पर आरू 25% अतिरिक्त टैरिफ भारत पर लगा दिल गईल। भारत पर अमेरिका के दबाव लगातार बनल रहे, बाकी वो दबाव काम ना करत रहे। भारत अमेरिका के संबंध पर टैरिफ के असर के अंदेशा रहे। भारत यूरोपियन यूनियन से डील करला से ही बीच भारत ईयू एकरा के अब तक के सबसे बड़ ट्रेड डील बतैलस। ए डील से भारत के ताकत बातचीत में आरू बढ़ गई अमेरिका के साथे। अब एकरा बीच अमेरिका के पीछे छूट जाए के डर सतावे लगल। अमेरिका 50% से घटा के यही से अब अपन टैरिफ के 18% कर देले बा। अब ई टैरिफ जौन कम भइल बा ओकरा से भारत के का फायदा होई इहो बुझे वाला बात बा। तो देखिए कि भारत के एक्सपोर्ट सेक्टर खातिर ये बहुते बड़ राहत बाटे। भारतीय कंपनी के बेसी ऑर्डर मिली। भारतीय टेक्सटाइल और गारमेंट सेक्टर के एकरा से फायदा हुई। जौन कपड़ा लत्ता के बिजनेस होला ओकरा में फायदा हुई। फार्मा सेक्टर के भी एकरा से फायदा हुई। दवाई के जौन बिजनेस होला, ऑटो कंपोनेंट्स और ईवी सेक्टर के भी ए डील से फायदा होखे वाला बा। एक्सपोर्ट बढ़े के उम्मीद भी ये डील के चलते बाटे। भारतीय शेयर बाजार खातिर ट्रिगर पॉइंट ई डील साबित हो सकता और यही से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होखस चाहे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ए डील के भारत और अमेरिका के संबंध के गहरा करे वाला डील बता रहल बड़े। बढ़ जाओ अगला खबर के देने। बिहार के लाल वैभव सूर्यवंशी अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में ऐसा धमाल मचैलन कि पूरा दुनिया हैरान रह गई। वैभव सूर्यवंशी फाइनल मुकाबला में 80 गेंद पर 175 रन बना के इतिहास रच देले। रिपोर्ट देखी। अंडर 19 वर्ल्ड कप में बिहार के लाल वैभव सूर्यवंशी 55 गेंद में शतक जड़ के धमाल मचा देले। 14 साल के छोट उम्र में दुनिया के सबसे बड़ मंच पर ऐसा निर्भीक बल्लेबाजी देखल अद्भुत पल रहल। वैभव मैदान के चारों ओर चौका और छक्का के बरसात कर देले। वैभव सूर्यवंशी 80 गेंद में 175 रन बना के आउट भइले। एमे 15 चौका और 15 गो छक्का शामिल रहे।
वंडर बॉय बिहार के लाल वैभव सूर्यवंशी दक्षिण अफ्रीका में खेलल जा रहल अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबला में ऊ कर दिखैले जेकर कल्पना भी मुश्किल रहे। फाइनल मुकाबला में उनकरी पारी इतिहास में सबसे महान पारी में गिनल जाई। वैभव के शानदार पारी के बाद परिवार में खुशी के लहर बा। उनके पिता संजीव सूर्यवंशी हमारे साथ हैं, इनसे जानना चाहिए कैसा आज प्रदर्शन रहा वैभव? जी बहुत अच्छा रहा प्रदर्शन। भारत के अंडर 19 के सारे बच्चों ने अच्छा खेला, पूरे टूर्नामेंट में अच्छा खेला और आज फाइनल का स्टेज फाइनल था तो इसमें वैभव ने जो बैटिंग किया वो समझिए कि बहुत अच्छा। वैभव सूर्यवंशी के शानदार पारी पर सीएम नीतीश भी गदगद बढ़े। सीएम लिखले कि वैभव अपन प्रतिभा और मेहनत के बलबूता भारतीय क्रिकेट के नया उम्मीद बनल बने। बिहार के समस्तीपुर के लाल के ऐतिहासिक पारी से पूरा बिहार गौरवान्वित बा। वैभव के परिजन और संबंधी उनकर उपलब्धि से फूले निखन समाज। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में वैभव सूर्यवंशी बल्लेबाजी के ऊ मिसाल पेश कैले जकरा के देख के पूरा दुनिया हैरान बा। न्यूज़ 18 खातिर समस्तीपुर से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। चलिए अब खबर के बुझल जाओ। तो खबर ये बा कि भारत अंडर 19 वर्ल्ड कप जीत ले बा। भारत 100 रन से इंग्लैंड के हरा के ई वर्ल्ड कप अपना नाम कर ले बा। इस जीत में बिहार के लाल वैभव सूर्यवंशी के जबरदस्त योगदान देखे के मिलल। वैभव सूर्यवंशी के दमदार 80 गो गेंद में 175 रन के पारी ए मैच में रहल जकरा चलते भारत के शानदार जीत भइल बा। बिहार के वैभव के कमाल का बाई बूझी तो बता दी कि 14 साल के उम्र में वैभव आईपीएल खेलले। आईपीएल खेले वाला सबसे युवा खिलाड़ी बन गई और तबही से इस चर्चा में लगातार बनल बड़े। आईपीएल में सबसे तेज शतक बनावे के रिकॉर्ड भी वैभव सूर्यवंशी के नाम बटे। 58 गो गेंद पर शतक वैभव सूर्यवंशी बना चुकल बड़न। डेब्यू मैच में पहला ही गेंद पर उ छक्का लगा देले रहन जेकर खूब चर्चा भइल। हाफ सेंचुरी बनावे वाला सबसे युवा प्लेयर के रिकॉर्ड भी वैभव सूर्यवंशी के नाम बटे। अंडर 19 क्रिकेट में टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 58 गो गेंद में वो शतक जड़ चुकल बड़न। इतिहास के सबसे युवा आईपीएल शतक वीर के नाम से भी वैभव सूर्यवंशी के कई गो लोग बुलावेला। 200 प्लस स्ट्राइक रेट से रन बनैले, यही से इनकर चर्चा लगातार क्रिकेट जगत में होखेला। विजय हजारे ट्रॉफी 2025 में कई गो रिकॉर्ड वैभव सूर्यवंशी अपना नाम कैले। लिस्ट ए क्रिकेट में शतक लगावे वाला दुनिया के सबसे युवा खिलाड़ी हवे वैभव सूर्यवंशी। पाकिस्तान के जहूर इलाही के 39 साल पुराना रिकॉर्ड जौन वर्ल्ड रिकॉर्ड रहे ओकरा के तोड़ देले। लिस्ट ए क्रिकेट के दूसर का सबसे तेज शतक लगावे के रिकॉर्ड भी इनका नाम बटे। खाली 36 गेंद में शतक बनावे के रिकॉर्ड वैभव सूर्यवंशी के नाम बटे। 59 गो गेंद में 150 रन बना के एबी डिविलियर्स के रिकॉर्ड भी वैभव तोड़ चुकल बड़े। लिस्ट ए में सबसे तेज 150 रन बनावे के रिकॉर्ड अपना नाम कर चुकल बड़े। वैभव सूर्यवंशी पर सबके नजर काहे बाई हो जान ली तो बता दी कि बेहद कम समय में एक के बाद एक वैभव लगातार रिकॉर्ड बना रहल बड़न। संकेत बा कि वैभव कोनो साधारण खिलाड़ी नहीं खन। ऐसन प्रतिभा जौन वैभव में देखल जाता वो प्रतिभा दशकों में एक बार कोनो खिलाड़ी में देखे के मिलेला। खास बात ई बा कि वैभव अब ही खाली 15 साल के बड़न और यही उम्र में वो इतना सारा कमाल कर देले बड़न जकरा चलते पूरा बिहार पूरा देश उनका पर गर्व महसूस कर रहल बा। बढ़ जाओ अगला खबर के देने। जहानाबाद के नीट छात्रा संवेदना के मौत मामला में राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू हो गई बा। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी आरोप लगैली कि एह मामला में कौनो मंत्री चाहे कौनो मंत्री के बेटा शामिल बा, यही से ही मामला के दबावे के कोशिश हो रहल बा। राबड़ी देवी के आरोप के जवाब खुद गृह मंत्री सम्राट चौधरी दिले। सम्राट चौधरी कहले कि सबूत बा तो ओकरा के सामने रखी, 24 घंटा के अंदर दोषी के जेल हुई। रिपोर्ट देखी। पटना में रह के नीट के तैयारी कर रहल जहानाबाद की छात्रा संवेदना के मौत के 26 दिन बाद भी पुलिस के हाथ पूरा तरीका से खाली बा। ए मामला के खुलासा नहीं हो पाइल, बाकी अब मुद्दा पर सियासत दिन ब दिन बढ़ जाता।
सरकार का कोई मंत्री का बेटा होगा चाहे मंत्री कोई होगा, सरकार का आदमी है। बिहार विधानसभा और विधान परिषद परिसर में एक बार फिर से नीट छात्रा मामला में जमकर सियासत देखे के मिलल। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी दावा कैली कि नीट छात्रा मामला में कौनो मंत्री चाहे कौनो मंत्री के बेटा शामिल बा, तबही ई मामला में लीपापोती हो रहल बा। राबड़ी देवी के आरोप के जवाब देवे में गृह विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहल डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी तनिको देरी न कैले। सम्राट चौधरी कहले कि अगर राबड़ी देवी के पास कवनो सबूत बा तो उ नाम के खुलासा करस। 24 घंटा के अंदर बिहार सरकार आरोपी के जेल में डाली। लीपापोती हो रहा है, लीपापोती करके तब सीबीआई का दिया जाता है। लीपापोती करके बचाने का काम सरकार के आदमी है। सरकार का कोई मंत्री का बेटा होगा चाहे मंत्री कोई होगा, सरकार का आदमी है, पब्लिक कोई नहीं है। इसीलिए चुप्पी ने अपना साधे हुए हैं। लीपापोती करके सीबीआई का दिया। राबड़ी देवी जी बिहार की मुख्यमंत्री रही है, उनसे ये उम्मीद नहीं था। और चिंता का विषय है कि यदि नीट छात्रा में कोई एविडेंस पता है तो आप बता क्यों नहीं रही है? यदि कोई मंत्री का बेटा या मंत्री इन्वॉल्व है, मैं गारंटी देता हूं, मैं बिहार में गृह मंत्रालय में नीतीश जी ने दिया है, मैं गारंटी देता हूं कि 24 घंटे के अंदर जेल में डालूंगा। लेकिन सिर्फ बयान देना, यदि आपका धर्म है तो आप अपना काम करें। हालांकि छात्रा संवेदना के मौत के 26 दिन बीत चुकल बा, अभी तक पुलिस कवनो ठोस नतीजा पर नहीं के पहुंचल। सरकार सीबीआई जांच के सिफारिश कर देले बा, बाकी सीबीआई अब तक केस के टेक ओवर नहीं के कैले। यानी विपक्ष सरकार के घेर रहल बा। ऐसे में सवाल बा कि का नीट छात्रा मामला में जांच कम सियासत बेसी हो रहल बा। न्यूज 18 खातिर पटना से शैलेंद्र कुमार, अमित कुमार और रवि नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए अब खबर के बूझल जाओ। तो सबसे पहले ई बात बुझी कि नीट छात्रा मामला में का जांच कम और सियासत बेसी हो रहल बा। काहे कि जौन मौजूदा डेवलपमेंट भइल बा है केस में, ओकरा के देख के यही सवाल उठ रहल बा। सबसे पहले राबड़ी देवी आरोप लगैली। राबड़ी देवी कहली कि कोनो मंत्री के बेटा चाहे खुद कोनो मंत्री एह मामला में शामिल बाटे, सरकार के कोनो आदमी शामिल बाटे, यही से मामला में लीपापोती हो रहल बा। जब राबड़ी देवी आरोप लगैली तो उनकर जवाब खुद गृह मंत्री सम्राट चौधरी देले और कहले कि अगर उनका भी कवनो सबूत होके कर ई आरोप के तो उ सबूत पेश करस और 24 घंटा के भीतर ही आरोपी के जेल भेजल जाई, ई गारंटी हम देतनी। अब सवाल के जरिए खबर के पूछी। सवाल ही बा कि का कांड में कोनो मंत्री चाहे मंत्री के बेटा शामिल बा, जौन आरोप पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी लगा रहल बड़ी। राबड़ी देवी कौना आधार पर ही आरोप लगा रहल बड़ी, इहो सवाल बा। कहे कि आरोप बहुते बड़ बाटे, बहुते गंभीर बा। नीट छात्रा के केस में कवनो सफेद पोश के का बचावे के कोशिश हो रहल बा, ई सवाल राबड़ी देवी के आरोप के बाद अब उठे लागल बा। पटना पुलिस के जांच पर सवाल काहे उठ रहल बा, पटना पुलिस के भरोसा लोग काहे नहीं कर पावत, इहो सवाल बा। अब गलती स्वीकार कर चुकल पुलिस लीपापोती खातिर जिम्मेदार बा, इहो सवाल बाटे एगो। बिना नाम ले छात्रा पर सवाल करके पुलिस कसूरवार के करा के ठहरावल चाह रहल बिया, का परिवार पर पुलिस के इशारा बाटे। ई सब सवाल लगातार उठ रहल बाटे नीट छात्रा के मामला में। बढ़ जाओ अगला खबर के देने। जहानाबाद के नीट छात्रा संवेदना के मौत मामला के बाद एगो आरू मामला सामने आयल रहे। अनामिका के परफेक्ट पीजी में सुसाइड के मामला, जेकरा बाद न्यूज 18 बिहार झारखंड पटना में चल रहल हॉस्टल पीजी के पड़ताल कैलस। पड़ताल में पता लागल कि बिहार में हॉस्टल पीजी के लेके कवनो नियम नहीं खे, चाहे नियम ना रहे। ए मुद्दा के न्यूज 18 बहुते गंभीरता से उठैलस, जेकरा बाद अब सरकार सब हॉस्टल खातिर कुछ जरूरी गाइडलाइन जारी कर देले बा। बहुते बड़ असर न्यूज 18 के खबर के देखे के मिलल बा। चलिए अब खबर के बूझी। बिहार के गर्ल्स हॉस्टल खातिर का निर्देश जारी भइल बा सरकार के देने से सबसे पहले ई बूझी। तो नियम ई बा कि गर्ल्स हॉस्टल और लॉज में 24 घंटा महिला वार्डन के रहल अब से जरूरी होई। वार्डन, गार्ड, रसोईया, सफाई कर्मी सहित सब कर्मचारी के पुलिस सत्यापन भी अब से जरूरी होई। हॉस्टल में पुरुष के प्रवेश कमरा वाला हिस्सा में प्रतिबंधित रही, जहां लड़की लोग के कमरा रही हो जा कोनो पुरुष ना जाई। अतने ना, गर्ल्स हॉस्टल में सीसीटीवी लगावल भी अब से जरूरी होई, खास करके मुख्य गेट,
हॉस्टल के परिसर, हॉस्टल के गलियारा आरू डाइनिंग एरिया में सीसीटीवी लगावे के गाइडलाइन जारी कर दिल गई बा। सुरक्षा निगरानी खातिर पुलिस नियमित जांच करी, ऐसन को बात सरकार के देने से कहल गई। महिला हेल्प डेस्क आरू अभया ब्रिगेड नियमित जांच करी। आपात स्थिति खातिर 112 नंबर के पोस्टर हॉस्टल में लगावल जाई। 112 इंडिया ऐप चलावे के ट्रेनिंग भी हॉस्टल के लड़की सबके देल जाई। न्यूज 18 बिहार के गर्ल्स हॉस्टल के पड़ताल कैले रहे। बिहार के अलग अलग हॉस्टल के पड़ताल भइल। पड़ताल में जानकारी सामने आयल रहे कि कहीं कवनो स्पष्ट नियम गर्ल्स हॉस्टल के लेके नहीं खे और कहीं कवनो खास तरह के गाइडलाइन नहीं खे। खबर दिखैला के बाद सरकार गाइडलाइन जारी कर देले बा। गर्ल्स हॉस्टल के लेके सरकार के गाइडलाइन के अब कितना पालन होता ये आवे वाला वक्त में देखे के मिली और पता चली। बढ़ल जाओ अगला खबर के देने। तमिलनाडु में डीएमके सरकार में मंत्री पन्नीर सेल्वम उत्तर भारतीय लोग पर एगो विवादित बयान देले, जेकरा बाद सियासत सुलग गई। पन्नीर सेल्वम कहले कि उत्तर भारतीय यही से दक्षिण भारत में टेबल साफ करेले, पानी पूरी बेचेले, कहे कि ऊ लोग खाली हिंदी जाने ले। एनडीए ए बयान के देश के बांटे वाला बयान बता के निशाना साध रहल बा। उत्तर भारतीयन के लेके नफरती बोलबात तमिलनाडु के डीएमके सरकार के मंत्री पन्नीर सेल्वम के। तमिलनाडु के कृषि मंत्री उत्तर भारतीय प्रवासी श्रमिक के लेके बहुते आपत्तिजनक टिप्पणी कैले। मंत्री पन्नीर सेल्वम कहले कि उत्तर से आए लोग खाली हिंदी सिखले बा, यही से वो लोग निचला स्तर के काम करेला। वो कहले कि उत्तर भारत के लोग तमिलनाडु में मेज साफ करे आ रहल बा, वो पानी पूरी बेचे के काम करेले, कहे कि उनका खाली हिंदी आवेला। வடக்கா உள்ளவன் இங்கே டேபிள் துடைக்க வரான், இங்கே ஃபாதர்லாம் வந்திருக்காங்க. வடக்கே உள்ளவன் வந்து இங்கே பார்த்து டேபிள் துடைக்க வராங்க. எதுக்கு வரான்? அவன் ஹிந்தி பேசுறதுனால இங்கே ஹிந்தியை மட்டும் அவன் கொண்டு படித்த காரணத்தாலே அவன் இங்கே வேலை வாய்ப்பு இல்லாமல் நம்ம இங்கே வந்து இங்கே கட்டட தொழிலாளியாக இங்கே டேபிள் துடைக்கின்றாங்க, பானிபூரி விற்கின்றாங்க, இங்கே வரான்। उत्तर भारतीय श्रमिकों पर पनीर सेल्वम के बयान पर बिहार की सियासत उबल गई है। एनडीए सांसदों ने एक सुर में पनीर सेल्वम के बयान को क्षेत्रवाद और भाषावाद के नाम पर देश को बांटने वाला बताया है, तो आरजेडी ने कहा इस विवाद से बचने का सबसे अच्छा रास्ता है उत्तर भारत में ज्यादा से ज्यादा निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ाए जाए। तमिलनाडु के कृषि मंत्री पन्नीर सेल्वम के ताजा बयान पर सियासत गरम बा। तमिलनाडु में कुछ महीना में विधानसभा के चुनाव भी बा। ऐसे में पन्नीर सेल्वम के बयान से हिंदी बनाम नॉन हिंदी विवाद गहरा गइल बा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। चलिए अब पन्नीर सेल्वम के पानी पूरी वाला सियासत के बूझी। अब एक खबर के बूझे खातिर और डीएमके के अलग अलग नेता के अलग अलग समय पर देल गई बयान के बूझे के पड़ी। सबसे पहले ताजा बयान की बात कर जाओ। पन्नीर सेल्वम उत्तर भारतीय लोग के लेके तमिलनाडु में एगो बहुते विवादित बयान देले। वो कहले कि तमिलनाडु में मेज साफ करे खातिर उत्तर भारतीय लोग आवेला, वो लोग पानी पूरी बेचेला, कहे कि उनका खाली हिंदी आवेला। और वो यही बयान पर अब वही सियासत गरमाइल बा। बाकी पहिल का बयान नहीं खे जब डीएम के कोनो नेता ऐसा बयान देले बनन। एकरा पहले दयानिधि मारन यूपी बिहार के लोग के टॉयलेट साफ करे वाला कहले रहन। डीएनवी सेंथिल कुमार हिंदी राज्य के कहले रहन कि हमनी के आम तौर पर गौमूत्र राज्य कहिला जा। एहू बयान पर खूब बवाल भइल रहे। एकरा अलावा उदयनिधि स्टालिन कहले रहन कि सनातन धर्म के खत्म कर देवे के चाहिए आरू दुरई मुर्गन उत्तर भारतीय संस्कृति के गंदा आरू घिनौना बतैले रहन। इस सब बयान पर बवाल भइल रहे। उत्तर भारत में कई गो पति पत्नी रखे के परंपरा बा, इहो कहले रहन। अब डीएमके नेता के हिंदू आरू उत्तर भारतीय विरोधी जो सियासत बाटे उ काहे बा एकरा के बूझी। तो देखिए कि तमिलनाडु में क्षेत्रवाद आरू भाषावाद के राजनीति हावी बाटे। क्षेत्रवाद आरू भाषावाद के आधार पर ही डीएमके के नेता के वोट मिलेला। डीएमके के राजनीति सनातन विरोध पर टिकल बा। डीएमके नेता यूपी बिहार के लोग पर लगातार निशाना यही से हमेशा साधत रहेले। हिंदी विरोध के जरिए वोट बैंक के मजबूत करे के कोशिश करेले। तमिलनाडु में विधानसभा के चुनाव होखे वाला बा।
बीजेपी तमिलनाडु में अपन जनाधार बढ़ावे के कोशिश कर रहा बा, एक असर दिख रहा बा। हिंदी, हिंदू आरू क्षेत्रवाद के बात करके वोट के राजनीति करे के कोशिश अब डीएमके के नेता कर रहल बने और यही कोशिश में ऐसा बयान देल जा रहल बा जेकरा पर विवाद बा। अरे ओकरे साथ ही खबर के बूझी में अब खातिर इतने, बाकी न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबर के सिलसिला लगातार जारी बा।